इफ्तार में सिर्फ 1 घंटा बाकी था और शमीम का ये आखिरी कमरा था। वो तेज़ी से झाड़ू लगा रही थी क्योंकि उसे घर जाकर अपने बच्चों की इफ्तारी भी बनानी थी। बाजी, सारा काम हो गया है। मैं ये कमरा साफ करके निकल रही हूँ। सुनो शमीम, ऊपर वाले कमरे का वॉशरूम भी साफ कर दो। बाजी, सिर्फ 1 घंटा रह गया है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इफ्तारी दे दूंगी। ये सुनकर शमीम के चेहरे पर सुकून आ गया। 20 मिनट बाद शमीम सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक इसके कदम रुक गए। ये 3 दिन पुराने दही भल्ले पे डाल दो। हाँ हाँ ठीक है। अब तो वैसे भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ये अल्फाज शमीम के दिल में हंजर की तरह लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से शॉपर लेकर घर की तरफ चल पड़ी। मेरे बच्चे भी तो इंसान हैं। मैं इन्हें बीमार कैसे कर सकती हूँ? फिर अचानक वो रुक गई। सामने एक खाली प्लॉट था और उसने वो शॉपर फेंक दिया। मैं अपने बच्चों को भूखा रख सकती हूँ, लेकिन बीमार नहीं कर सकती। घर पहुंचते ही बेटा भागता हुआ आया। अम्मी, इफ्तारी में क्या है? आज हम इफ्तारी मिलकर बनाएंगे। घर में सिर्फ बेसन और 2 आलू थे, मगर उसमें माँ की मोहब्बत थी। अम्मी, ये दुनिया के सबसे मजेदार पकोड़े हैं। गुर्बत ने उसे कमजोर नहीं किया, माँ होने ने उसे मजबूत बना दिया। क्योंकि वो अमीर नहीं थी, मगर बाइज्जत थी। अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में लिखें, मेरी माँ मेरी जन्नत है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।